अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खबरनाक के साथ म्यूजियम से ज़ैद हामिद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमी अस्त मुबारक हो 14 अगस्त। आज हमारी तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा है। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है, आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था हमने ताजे सरेदार। हमने अपनी असलाफ के नजरिए को आगे लेकर चलना है। हमने यूसुफ बिन ताशफैन को, हमने सलाहुद्दीन अयूबी को, हमने नूरुद्दीन जंगी को, हमने मोहम्मद बिन कासिम के एजेंडे को आगे लेकर चलना है। हमने देखना है आखिर क्या वजह थी कि कुस्तुनतुनिया से लेकर गरनाता से लेकर उंदरस से लेकर दमिश्क से लेकर वापस कुस्तुनतुनिया से गरनाता से लेकर उंदरस से लेकर दमिश्क तक हमारे डंके बजा करते थे। इसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज आपकी मुलाकात अपने खास मेहमानों के साथ करवाऊंगा। तो आज आपकी पहली मुलाकात एक ऐसे सपूत, एक ऐसे पाकिस्तान के बेटे, एक ऐसे नौजवान मुस्लिम से करवाता हूं जो उस उम्र के हिस्से में, जिस उम्र में इंसान कोठे पे जाता हुआ डरता है, वो K2 की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। मैं बात कर रहा हूं शहरोज काशिफ की। वेलकम टू द शो शहरोज। बहुत शुक्रिया। हमें आप पर फख्र है। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आप वो हस्ती हैं जो इतनी छोटी उम्र में K2 की बुलंद बाला चोटी के ऊपर खड़े होकर घबराए नहीं कि मैं नीचे कैसे उतरूंगा, बल्कि इन्होंने बबांगे तोल बावाज बुलंद कहा था, मनु धरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात, अड्डी मार के धरती हिला दी आपने। सलाम है आपको सर। लेकिन K2 की चोटी पे तो रात रुका ही नहीं जा सकता। आप K2 पे गई हैं कभी? नहीं सर। तो खामोश रहें। जी शहरोज। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि K2 की चोटी पे रात गुजारना जो है वो मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं। तीन हज़रात, अब तक कायनात में 3 डायमेंशंस डिस्कवर हुई हैं और टोटल 11 हैं जो हो सकती हैं, लेकिन जो हो सकती है उससे भी ज्यादा अगर कोई डायमेंशनल है तो वो हमारा आज का मेहमान है, नन अदर देन रायना। आप माशाल्लाह बेहतरीन स्विमर हैं, बेहतरीन राइडर हैं, बेहतरीन कथक डांसर हैं, बेहतरीन प्लम्बर भी होंगी। कभी कंफ्यूज नहीं हो जाती स्विम करते करते दरमियान में कथक डांस शुरू कर दिया हो, कभी ये करते दिन मतलब ऐसे कम कंफ्यूज होती होंगी मैं। वो जाहिर है, वो तो फिर आप इतनी टैलेंटेड तो नहीं हो सकती। आपके पास क्या टैलेंट है? आप बोल के दिखाइए। आप कहिए ना, कुस्तुनतुनिया से लेकर गरनाता से लेकर उंदरस से लेकर दमिश्क से लेकर कुस्तुनतुनिया से लेकर गरनाता से लेकर उंदरस से लेकर ये देख लें, दमिश्क में जाके रह गई आप दमिश्क में जाकर। उसके हालात ठीक नहीं है ना। वाह। आपके साथ तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने अगले मेहमान के साथ भी आज का तारुफ करवा देना चाहता हूँ। एक ऐसा नौजवान मुस्लिम आज हमारे साथ मौजूद है, एक ऐसी अजीम हस्ती हमारे साथ मौजूद है जिनकी उंगलियों के पोरों के नीचे से मौजूदा दौर की हर मशहूर शख्सियत गुजरी है। पेंटर हैं बड़े जबरदस्त किस्म के, नन अदर देन वकास अहमद शाइख। वेलकम टू द शो वकास। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। मुझे ये बताते हुए किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं कि यूसुफ बिन ताशफैन, सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी, महमूद गजनवी, इनमें से एक की भी तस्वीर आपने नहीं बनाई, क्यों? बस एक ही बना दिया है, टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान। देखिए मैंने वो तस्वीर जिसमें रजब तैयब अर्दोगान अरबी नस्ल घोड़े के ऊपर बैठे हुए, उनके हाथ में तलवार है, दुश्मन को तय करने के लिए उन्होंने यूं किया हुआ, नीचे लिखा हुआ यू कांट सी मी। ये कैसे मुसव्वर हैं जिन्होंने खातून की तस्वीर नहीं बनाई? पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। यानी आप कितने अनरोमांटिक, कितने अनकूथ, कितने कठार, कितने आपने ये तक नहीं सुना कि इकबाल ने क्या कहा था? वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, न कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। आपको ये भी नहीं पता? खातून से दूर दूर तक लेने ला। कैसे हैं ये आज के बच्चे? जी बिल्कुल, पोर्ट्रेट तो बनाता हूँ लेकिन कमीशन वर्क पे, अगर कोई ऑर्डर आए तो। यानी कि ऑर्डर पे खातून की तस्वीर बनाना, ला हौल वला कुव्वत। ये आप फौरन रिजाइन कर दे फौरन। सर वो खुद से क्यों बनाएंगे? अगर कोई खातून ऑर्डर करेगी तो ऑब्वियसली देन वो बनाएंगे ना। अच्छा हाँ, ये तो मैंने सोचा ही। वकास, हमें आप पर फख्र है, पता नहीं ख्वातीन को है या नहीं है। एनीवेज, आपके साथ गुफ्तगू का दिलचस्प सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ख्वातीन हज़रात, उससे पहले मैं अगले मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवा दूँ। खुदा करके आज हमारे पास ना खुदा आए, आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी हस्ती के साथ जिनके होते हुए कभी कोई कश्ती डूब नहीं सकती जब तक कि वो खुद मोरी ना करें। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। बिला इम्तियाज में इम्तियाज की बात कर रहा हूँ। इम्तियाज साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तला तम खैर मौजों से वो घबराया नहीं करते। मुझे यकीन है बचपन में आप साग को घोटा लगाते रहते हो, तभी आपके मसल्स इतने मजबूत हैं। प्रैक्टिस कैसे करते हैं? मैं टोका गेड़ता रहा हूँ। वाह,
बहुत बहुत शुक्रिया, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। मुझे बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे वो बनेन वाले अनवर मसूद बैठे हैं। इम्तियाज साहब, कभी ऐसे हुआ हो कि आप तलतम खैर मौजों का सामना कर रहे हों, सीना सपर हों और आपके हाथ से चप्पू छूट गया हो और कश्ती डामाडोल हो गई हो, आपने बड़ी मुश्किल से पैरों से काबू की हो कश्ती? टीम प्रैक्टिस कर रही थी, पाकिस्तान टीम रावल लेक पे, तो मैं उन्हें कोचिंग कर रहा था जी। मैं स्पीड बोर्ड पे था, एकदम तूफान आया तो लहर तकरीबन 20-20 फुट ऊंची आ रही थी। मेरी स्पीड बोर्ड जो थी वो स्पिल वे के साथ जाके लग गई, और जब लहर आती थी तो स्पिल वे से जब नीचे पानी गिरता है तो ये लेवल पे आ जाती थी बोट जी। तो उस वक्त अल्लाह याद आता था, और जो प्लेयर्स रोइंग कर रहे थे वो कश्तियों के 3-3 टुकड़े हो गए थे। तो वो 1.5 घंटा उस पोजीशन में पानी में रहे, लेकिन सारे स्विमर थे, कोई भी उनमें से डूबा नहीं, सारे बच गए थे। यानी कश्ती टूट गई और स्विमर्स बच के बाहर आ गए, तो कश्ती तो टूट गई, इसमें आपका क्या कमाल हुआ? इन्होंने फटा नहीं ना छड्या जितना तैरी दे। आपके दिल में ये नहीं आया कि पानी में आते ही मैं पहले कश्तियों को आग लगाऊं? मेरा यह कमाल था कि मैंने उन्हें बताया हुआ था जब ऐसा मौका आए तो आपने कश्ती को छोड़ना नहीं है। उन्होंने कश्तियों को पकड़ के रखा था, कश्तियाँ टुकड़ों में बट गई थी लेकिन हाथ उनका कश्ती के साथ था। शहरोज, 11 साल की उम्र से कोह पैमाई कर रहे हैं आप, कहाँ से आया ये शौक? ये शौक़ आया शोगरान वैली से। मकड़ा पीक के नाम से एक पीक थी, फादर के साथ पहली दफ़ा गया था वहाँ पे, तो तब से एक शौक़ चढ़ा और एक सिलसिला स्टार्ट हुआ और आज 8 साल हो गए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोह पैमाई करते। K2 और एवरेस्ट दोनों चोटियाँ 3 महीने के अंदर सर करने वाले पहले माउंटेनियन हैं आप, इतनी जल्दी क्या थी? एक्चुअली मैं 14 प्रोजेक्ट पे हूँ, दुनिया में 14-8,000 की बुलंद तरीन चोटियाँ, तो आलमी रिकॉर्ड बन सकता था। K2 आज तक 19 साल की उम्र में किसी ने सर नहीं किया, तो आई थिंक ये गोल्डन चांस था हमारे पास, तो बस मैं निकल पड़ा उसके लिए। फिर शरोज भाई, हैरानगी वाली गल है, फैसलाबाद का बंदा जो भी चढ़िया किसी के सिरे चढ़िया, तुसी K2 चढ़ गए। मेरा दादका फैसलाबाद से है यार। फैसलाबाद में काफ़ी ज़्यादा स्टार्स हैं, अक्सर आपको पानो सिक्टों वाली दुकान पे नज़र आते हैं, आपस में जुगबाजी करते हैं, तो ये भी टैलेंट है यार वहाँ पे। शहरोज, पहाड़ों में कोई भी आपको आपके नाम से नहीं जानता, इसकी क्या वजह है? एक्चुअली मैंने ब्रॉड पीक को सर किया था और मैं कम उम्र तरीन कोह पैमा बना था दुनिया का, जिसने 17 साल की उम्र में दुनिया की पाकिस्तान की 4थी बुलंद तरीन चोटी को सर किया था, तो द ब्रॉड बॉय के नाम से एक लक़ब मिल गया मुझे। लेकिन आपने वहाँ पर जाकर अटेंडेंस वगैरह नहीं लगाना, कोई शीट नहीं वहाँ पर रखनी है ना, ब्रॉड शीट स्कैंडल बनाओ आप? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रॉड बॉय हैं या ब्रॉड माइंडेड भी हैं? दोनों। उधर क्या ब्रॉड माइंडेडनेस का मुजाहरा करना? उधर ब्रॉड माइंडेडनेस का ये ज़्यादा होता है जब आपने टॉयलेट के लिए जाना होता है। वाह, वो तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेडनेस। शहरोज, आप हाई एल्टीट्यूड गाइड के बगैर गए हैं, कहीं रास्ता नहीं भटके? नहीं, मेरे साथ प्रॉपर टीम थी। बेशक मेरे पास सामान उठाने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन मेरे पास एक प्रॉपर टीम थी वहाँ पे जिनके साथ साथ मैं चल रहा था ऊपर। अच्छा, वैसे शहरोज, वहाँ पीक पर जाने के बाद क्या फीलिंग थी आपकी? इट वॉज़ अ प्राउड मोमेंट, क्योंकि देखें पीक पे आपको कुछ मिलता तो नहीं है, खैर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है जो गेन होती है, क्योंकि पैसा आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन जो चीज़ रहती है वो अचीवमेंट है आप लोगों की। पिक्चर्स के अलावा क्या किया वहाँ पर? पिक्चर्स के अलावा 2 नारे लगाए, वापस आ गए हम लोग। अच्छा, वापसी देखो वड्डा बर्फ का ब्लॉक लाया हो कि गर्मियाँ चेर ते गर्मा ला लांगे। नहीं, वापसी मैं अंग्रेज़ मुसलमान करता था। इतना खतरनाक शौक पाल रखा है आपने, घर वाले मना नहीं करते? नहीं, घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। जब मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से भी नहीं थी, ना गवर्नमेंट लेवल पे थी ना प्राइवेट सेक्टर्स पे थी, तो फादर ही थे जो सपोर्ट करते थे। तो एवरेस्ट के लिए इतना क्रेज़ था मुझे, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी एवरेस्ट के लिए, और फादर ने भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। 1 करोड़ 8 लाख रुपया लगा एवरेस्ट पे जाने के लिए, तो ये सब फादर ने सपोर्ट किया। तो अभी तक कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिले आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और उसके बाद जो है वो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी आए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर थी और बाकी ट्रांस ग्रुप था, तो कुछ इस तरह के लोगों ने जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और वो लोग जो है वो इस चीज़ में स्टेप इन हुए हैं। तो शहरोज, आपके आने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैली हुई है और आपकी एक ऊल जुलूल सी फैन है, कोई बात आपसे करना चाहती है, तो आपकी इजाजत हो तो उनको बुला लूं? शहरोज आ गए? आपने शहरोज को देखा? क्या शहरोज देखे? हाँ, K2 चढ़दे वेखे। अच्छा, फिर चोटी ते बह के भटूरे खांदे भी वेखे। चोटी पे भटूरे? हाँ। आया नहीं, मैंने तो सुना है वो शो पर आया है। वो बैठा हुआ है।
अरे शहरोज, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं जी? मैं भी बिल्कुल ठीक। शहरोज, आपने पूरा K2 सर कर लिया? हाँ जी, पूरा ही कर लिया। वाह रे वाह, क्या बात है। आपने ऊंट पहाड़ के नीचे आते देखा है? नहीं। नहीं देखा? नहीं। तो आप ऊपर क्या कर रहे थे? मैंने तो सुना आपने देख लिया होगा। वो फिर क्यों कहते हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया? मुझे तो खुद भी नहीं पता, मैं भी अभी यही सोच रहा हूँ कि मैं पहाड़ के नीचे आ गया हूँ इन सवालात से। ऊँट की तो आ गया K2 GP च दुबई नहीं, तू ऊँटनी अखा से सुरमा पान जाना। वो बल्तिस्तान गए हैं, वो राजस्थान थोड़ी गए हैं। सर वो बेचारी मुहावरे की तलाश में आई। मुहावरे की तलाश में नहीं, शहरोज की तलाश में आई है। अच्छा शहरोज, आप पहाड़ के टॉप पर थे, आपने वहाँ सैकड़ों पहाड़ देखे होंगे। हाँ जी। तो आपने किसी को वहाँ पहाड़ खोदते देखा है? मैंने एक बंदे को देखा था, वो क्यारी बना रहा था, मोतिया लगा रहा था बीच में पहाड़ के। तो चूहा निकला था अंदर से? नहीं, चूहा तो नहीं निकला, मुझे वही चूहा लग रहा था, खोद रहा था जो। तो वो क्यों कहते हैं कि खोदा बाहर निकला चूहा? पता नहीं, शायद दिमाग खराब है उनका, मुझे तो यही लग रहा है। क्या ग्रामर के सवाल लेकर आ गई हैं यहाँ पर? निकलो यहाँ से बीबी, हमें अपना प्रोग्राम करने दो। आंधे पहाड़ खोदन ला पई तू उत्थे लाल पंप लाउणा। सर वो बेचारी मुहावरों की तलाश में आई है। ओए पहाड़ खोदिए, थल्लो जिप्सम निकलदा है, क्रोमाइट निकलदा है, हीरे हरे की निकलदा है, वो चूहे कड्डन दे ही है। इस मुहावरे का मतलब है बहुत ज्यादा तगो-दो के बाद कुछ हासिल ना हो। और बीबी 14 अगस्त के दिन यहाँ हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए थोड़ी आए हैं। मेहमान आए हैं, उनसे को बातचीत करना चाह रहे हैं, इतने बड़े अचीवर्स हैं। हुणी थोड़ी देर बाद कह देंगी शहरोज आपने पहाड़ पे बकरी को चरते हुए देखा है? पंजाब के लोग तो पुल चढ़ते हुए हाय हाय करते हैं, आप पूरा बाहर कैसे चढ़ गए? बस डिटरमेंट था हर चीज़ के लिए, और माँ बाप की दुआएं थी, पैसा ही बथेरा लग गया ऐसी तो जाना तो था। वाह, ये बड़ी अच्छी बात थी कि पैसा ढेरों लग गया था। मैं ये पूछना चाह रही थी कि उसको बोतल नेक क्यों कहते हैं? उसकी गर्दन बोतल जैसी है। बिल्कुल, उसकी गर्दन जो है बोतल जैसी है, और वो एक बड़ा आइसबर्ग है जो कि अगर गिर जाए तो उसके नीचे 1000 क्लाइंबर भी हों तो 1000 के 1000 की डेथ हो जाएगी उसी वक्त ही। अच्छा शहरोज, K2 सर करते वक्त बहुत से हादसा रस्सियों की कन्फ्यूजन की वजह से होते हैं, आपके साथ कोई ऐसा हादसा तो पेश नहीं आया? नहीं, मेरे साथ ऐसा हादसा पेश नहीं आया अभी तक, लेकिन हमारा ये फॉल्ट है कि हम लोग जितने भी क्लाइंबर्स ऊपर रस्सी फिक्स करते हैं ना, जब पहाड़ से नीचे आते हैं तो हम उस रस्सी को ऐसा गार्बेज के तौर पे वहीं फेंक आते हैं, जो रस्सियाँ हादसात का बाइस बनती हैं। तो आई थिंक कि जो फिक्स लाइन होती है अक्सर उसके अंदर कन्फ्यूजन आ जाती है कि दो रस्सियाँ एक जैसी होती हैं और आप पुरानी रस्सी पे अपना सेफ्टी लगा लेते हैं और वो रस्सी टूट जाती है। तो आप भी कोई रस्सी लगा कर आए हैं वहाँ पर? मैं पर्सनली तो इस तरह रस्सी नहीं लगाता कोई भी, एक फ़िक्सिंग टीम होती है जो रस्सी लगाती है बेसिकली, और वो पेड होती है फिक्सिंग टीम। शहरोज, वहाँ कोई हैरत अंगेज चीज़ देखी हो? मिसाल के तौर पे आप K2 की टॉप पे चले गए हैं और वहाँ आपको अचानक लिखा हुआ नजर आ गया, मियाँ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, कोई इस तरह की कोई चीज़ जिसको देख के हैरान हो गए हो, यहाँ पान थूकना मना है, या इस तरह की कोई बात लिखी हो? वो जिस तरह की हमारी शक्ल होती है ना, वो अपनी शक्ल देख के हैरान हो जाता है बंदा। अच्छा, वो कैसे? वो सन बन हुआ होता है ना, बिल्कुल काला बंदा, सारे एक जैसे होते हैं, तो सारी स्किन जली होती है सबकी, और बिल्कुल जो है वो उस कंपटीशन ही इतना होता है, जाहिर है फिर जलन तो होगी एक दूसरे से साथ। मोहतरमा, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने अपना वक्त निकले यहाँ से भाई। मेरे मेहमानों को 14 अगस्त पे बोर करने के लिए आ गए हैं। ख़वातीनो ज़रा देख लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। बुरा ना मनाना है, साढ़े महल्ले दी मस्ते नवी नवी ठीक हुई वैसे है तो मस्त। वैसे राइना, बहुत सी अचीवमेंट्स है आपकी, डियाना अवार्ड भी मिला, तमगा फ़ख्र इम्तियाज़ भी मिला, कोई पैसे वगैरह भी मिले या सिर्फ तारीफ़ी असनाद वगैरह पे ही टरखा दिया? ऐसे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, बहुत ज़्यादा दुआएं मिली, अप्रिसिएशन मिली, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून मुल्क से भी। और क्योंकि सेल्फलेस काम तो उसके लिए पैसे क्या देने थे, हम तो अपने पैसे लगा रहे हैं ताकि इस कौम के लिए कुछ कर सकें। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ। आपसे किसी ने पूछा? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਕ ਡੁਬਕੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥੱਲੇ ਡੱਡੂ ਪੈਰ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੜ ਦਿੰਦਾ। राइना, वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाकर उनकी कमाई से आप ख़वातीन के लिए फ्री स्कूल चला रही हैं, ये आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पहले बना था, फिर हमने उनको नौकरी देने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की और उनको वहीं पे एम्प्लॉयमेंट दी, ऑर्डर्स ला के दिए, और फिर वो स्कूल के अंदर वापस रिटर्न होता। और ये कब स्टार्ट किया था आपने? When I was 15, so 2017-16। लाहौर वाला कुआत रहा है ना, यानी उस उम्र के हिस्से में जब बच्चा पेट दर्द के बहाने बना रहा होता है कि मुझे आज स्कूल नहीं जाया था, मैं आज छुट्टी कर लूँ, आपने अपना स्कूल बना लिया। मैंने बहुत ऐसे बहाने किए ताकि मैं अपना स्कूल बना सकूं। प्राइम मिनिस्टर की यूथ काउंसिल के भी मेंबर हैं आप, वहाँ कोई प्रोडक्टिव काम भी होता है या सिर्फ एक एजाज़ ही है?
अभी 2 महीने पहले तो हम लोगों का ओथ दिया और कर रहे हैं काम पॉलिसी मेकिंग पे। मुझे लगता है इससे पहले कोई काउंसिल थी ही नहीं, यूथ के पास कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं जहाँ पे वो बात कर सके। हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में मिनिस्टर्स के साथ और इंशाल्लाह काम भी होगा। रायना, आपने कथक किस एज में स्टार्ट किया? 12-13 ईयर्स के एज में। और छोड़ा किस एज में? नहीं, अब तक घर में कर रही हूँ। प्रोफेशनली मैंने 1-2 साल बाद छोड़ दिया था। और क्यों छोड़ा था? क्योंकि और बहुत काम था। आई वॉज इनटू स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, वही यूथ काउंसिल आ गए और एक्टिविज्म और उस तरफ। घोड़े पर बैठने का इत्तेफाक पहली मर्तबा कब हुआ? 6 साल की उम्र में। नहीं, असली घोड़े की बात कर रहा हूँ, लकड़ी के घोड़े की बात नहीं कर रहा। तो कभी घोड़े से गिरने का एजाज हासिल हुआ? नहीं, अभी तक नहीं। और स्विमिंग की भी नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं आप। आप स्विमिंग की बात कर रही हैं, जितनी वो टैलेंटेड है मुझे यकीन है पानी के अंदर गलफड़ों से सांस भी ले लेती हूँ। इनके अंदर खुदा ने कुदरत ने मछली का निजाम बनाया हुआ होगा, गलफड़े भी एक्टिव होंगे इनके। सर, मछली घोड़े पे? और कितनी आपकी तो फ्रेंड्स भी ज्यादातर कोई डॉल्फिन होगी, कोई शार्क होगी। शार्क के साथ वो होगी जिसके साथ नहीं बनती होगी, वो हमेशा ही गलत बात करनी, नेगेटिव है शार्क बहुत ज्यादा। वेल्स अच्छी होती है ना? बिल्कुल। जैद साहब भी बड़ा अच्छा तैर लेंदे ने। पहली दफा इन्होंने तैरी लाई, इंज लम्मी तैरी लाई, इंज करके हाथ के हाथ मगरमच्छ दी पूंछ आ गई। ये वो तैराक हैं जो जब पानी में उतरी तो गोल्ड मेडल लेकर आई। पानी च उतर के गोल्ड मेडल थे, मेहमान खसूसी दरियाई घोड़ा सी। जब मैंने पहली दफ़ा कम्पीट किया था तो मैं लास्ट आई थी, और उससे पहले जब मैंने स्विमिंग स्टार्ट की थी 6 साल की उम्र में, तो मुझे डुबाने की भी कोशिश की गई थी। लोग मेरे ऊपर खड़े हो गए थे, जो मेरे से बड़े वहाँ पे स्विमर्स थे। उन्होंने काफ़ी देर मुझे पानी के अंदर रखा था ताकि मैं बाहर ना निकल सकूँ। तो इसकी वजह कोई जेलसी थी? आई थिंक सो, क्योंकि मैं वहाँ पे सबसे छोटी थी और वो मेरे से काफ़ी साल पहले के वहीं पर थे। मैं भी नई नई आई थी, मैं तब सीख रही थी, तब मेरा कंपटीशन की तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन उस वाक्य के बाद हो गया था। कभी ऐसा होया होवे तुसी डुबन लगो तो भान तुहानू अपने चप्पू फड़ाते हो? यार है, तमीज करो, तुम्हारे चप्पू की जगह। पेंटर्स की तो बड़ी खास किस्म की मखरूती उंगलियां होती हैं, लंबी नरमो नाजुक हाथ होते हैं। आपके तो बजरी कूटने वाले मिस्त्रियों वाले हाथ लग रहे हैं। पेंटर ते बेचारे हालात दे मारे हुंदे ने, बीमारियां नाल लड़न दे हुंदे ने। तुसी ते इंज जिवें गतका खेड़ के आए। वैसे मुझे भी अब अगर पता ना चलता कि आप इतने बड़े पेंटर हैं तो मैं भी ये समझता शायद आप फ्री डिस्पेंसरी चला रहे हैं। लगता है आपकी पोर्ट्रेट बनानी पड़ेगी। पोर्ट्रेट नहीं, कार्टून। तो पोर्ट्रेट आप खुद सिलेक्ट करते हैं? जी जी, मैं खुद ही पिक्चर में खुद ही सिलेक्ट करता हूँ। तो पिक्चर में क्या चीज़ देख के सिलेक्ट करते हैं? पिक्चर में बस आर्ट वर्क जिसमें ज़्यादा एक नुमाया हो। आर्ट वर्क ज़्यादा नुमाया तो ख़वातीन की पिक्चर में होता है, वो मैं नहीं बनाता। माशाल्लाह की रोब आवाज़। पेंटर दी अख च जगराते दी थकावट हुंदी है, तुसी ते इंज हुण जिवें बॉक्सिंग जीत के आए। अपने जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे, मेरे अंदर से सभी रंग तुम्हारे निकले। ओह, कैसे हैं आप? ओ आ गया जे लंडे दा मीता भजन। What nonsense! क्या बेहूदगी है भाई? तुम्हारे घर में कोई अलमारी नहीं? जितने भी कपड़े थे सारे ओढ़ लिए तुमने? मुझे फरहाद कहते हैं। लोगों से मिलना मोहब्बत करना मेरा पेशा है। तो जा जाके शेरी ला बैठे की कर रहे हैं? राम ना गल करो, इहो जे बंदे ने जेब च रोड़े भी रखे होंगे जी। वकास शायक आपका शोहरा तो बहुत सुना है, हम चाहते हैं हमारे खदोखाल भी कागज पे उतार दें, मुमकिन है क्या? बिल्कुल बना देते हैं। पेंटर लगते नहीं, तुसी यकीन करो, लगता सानू फड़न आए। आपने इनकी बातों को बुरा नहीं बनाना, ये पेंटर हर उस इंसान को समझता है जिसने पैंट पहनी होती है। आप अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें? 5 लाख लेते हैं एक पोर्ट्रेट बनाने का। जी, और आप अपने खदोखाल भी देख लें, उसको तकरीबन 5 करोड़ मांग लें। जिड्डा तेरा मुंह है ना, कली करने वाली कूची ना फोटो बननी। वैसे वकास, स्मगलर्स के अलावा भी कोई ऐसा मालदार है जो आपको अफोर्ड कर सके? नहीं, स्मगलर के अलावा बहुत हैं, बल्कि स्मगलरों को 5 करोड़ करना चाहिए, 5 लाख नहीं। पैसों की कोई बात नहीं वकास, बस मैं चाहता हूँ कि हमारे चेहरे की उदासी, हमारे दिल का हाल, हमारी हर मनसीबी, हमारी आंखों की उदासी कोई कागज पे उतार दे। बहुत अच्छी वो तस्वीर बना लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मुंह पीछे घुमाना पड़ेगा। ये हो जा अचानक मुंह तो मांस ला के कहता है इंस्पेक्टर अकरम खान। भाई चेहरे बदल बदल के तो लोग हमें मिलते रहे, हम ऐसे नहीं हैं वकास। वकास को आड़ी तिरछी लकीरें खींचें और इस बगदाद के चोर से जान छुड़वाएं। चलें जी, बनाता हूँ मैं इनका स्केच। ज़रा सा फेस इधर करें, इस राइट साइड पे, इधर और उधर करें जी। अब इधर ना, बस इधर से निकल जाए। रायना आप भी कोशिश कीजिए, लगता है कि आप तस्वीर में जान डाल देंगी। ज़रूर।
और जिस रफ्तार से वो स्विमिंग करती हैं वो जान डाल भी सकती है, जान निकाल भी सकती है। जी राजा, ये कार्टून ही बनेगा। मुंह सीधा रखें एक तरफ। आप मेरे मुंह को ना देखें, मेरे दिल तो को और देखें। क्या बनाना है? अंदर की उदासियां, महरूमियां, हसरतें। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਕਸਰ ਝੂਠੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ वकास आप ये प्लीज़ अप्रूव कर दें। जी, मूवी बहुत अच्छी बनी है यार, इनके लिए यही ठीक है। वाह 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 वाह। ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੱਝ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। इम्तियाज़ साहब, बहादुर रोड कॉलेज के प्रिंसिपल से लेके पैरा ओलंपिक्स तक का सफ़र तय किया, पैदल सफ़र तय किया या कश्ती पे? पैदल भी कर सकता हूँ। तलियां दसन दईयां। कश्ती अब तक मैंने तकरीबन 5000 किलोमीटर चला ली है। नहीं हो सकता है वो कश्ती अच्छी हो, 1 लीटर में 70 किलोमीटर करती हो। एज ए कोच आपने काफ़ी गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, वो गोल्ड मेडल अभी तक संभाल के रखे हुए हैं या कहीं इन्वेस्ट कर दिए? नहीं, अभी मेरे पास ही है, मुझे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इम्तियाज़ साहब, कभी ऐसा हुआ हो कि आप कश्ती चला रहे हो तो चप्पू किसी मच्छी के मत्थे पे वजह हो तो उन्हें ताड़ा पीछा किया? नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ, लेकिन ये रवि पे एक दफ़ा कश्ती चला रहा था तो चप्पू जो है कछू कुएं को लग गया था। तो वो एक और लड़का जो साथ बैठा हुआ था, उसके बाद वो कुंडे वाली डांग थी तो वो उसने डांग ऐसे की तो कुंडे में फंस गया। तो जब हम कश्ती को खींच कर आए किनारे पे तो वो कमोवेश 5 मन का कछू कुमा था। तो वो सीन वो देखने वाला था। कछू कुमा जो है वो हमने साइड पे किया हुआ, पानी से थोड़ा ही करीब था, तो उतने में कछू कुमा पता नहीं किस तरह से सीधा हुआ है, तो वो पानी के अंदर गया तो वो थोड़ा सा पीछे रह गया, तो वो हसरत भरी नज़रों से निकल गया। इम्तियाज़, अब कभी समंदरों के सफ़र पे निकलो तो हमें भी साथ ले लीजिएगा। इम्तियाज़ साहब, रोइंग के लिए अभी तक लाहौर में कोई लेक मौजूद नहीं है? नहीं, लाहौर में कोई लेक नहीं है। हमारी टीम इस्लामाबाद रावल लेक पे प्रैक्टिस करती है, लेकिन आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि लाहौर या अराउंड लाहौर एक लेक बनाई जाए वाटर स्पोर्ट्स के लिए। उसमें कमोबेश 5 वाटर स्पोर्ट्स कवर हो सकती हैं। रोइंग है, क्याकिंग है, कनोइंग है, फिर ड्रैगन बोट्स हैं, वाटर पोलो है। तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मेडल ले सकता है अगर ये लेक बन जाए। तो अगर ऐसी लेक बन जाए तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए किसी और फंड की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरी बात का इतना सा जवाब और खूबरू हसीना की बात पे इतना लंबा जवाब। वाह वाह वाह। इसी लंबे जवाब के साथ लेते हैं ब्रेक। स्टे विद अस। सर, हमारे साथ एक बुजुर्गवार हैं जिन्होंने रिवायतें बदलती देखी हैं, कदरें बदलती देखी हैं, नया और पुराना पाकिस्तान बदलते देखा है। पुराने पाकिस्तान तो नवा पाकिस्तान बनदा वेखिया, लेकिन साडे दौर दी गल ही कुछ होर सी। हाँ जी, उदों दा ठंडा पानी पीता, हजे तक ताड़ी खंघ ठीक नहीं। ओए पुत्र, ओए शहर दी पां चांचा ने हुण ते कल नहीं खा लेने। हाँ सही कहंदा, उदों बाबा कमादां च रहिंदा सी। अमीर गरीब दे विच कोई फर्क ही नहीं सी हुंदा बई, किसी दी धी भैन नूं कोई नजर चुक के नहीं सी वेखदा। ते महल्ले दा एक वड्डा हुंदा सी जिन्हों ताया ताया कहंदे सन। बिल्कुल, पूरे महल्ले दे बच्चे उस ताए ने कुट देने। किसी नूं कहना तेरे बोधे लंबे हो गए ने, ठा। किसी नूं कहना तू अज स्कूल नहीं गया, ठा। साडे पिंड जदों बारिश नहीं सी ना हुंदी, इहो जे बाबे ते पानी रोड़दे सन। तवे तो पहली रोटी उतरनी ते ओदे पूरे करके चिड़ियां कामां नूं पा दे। हाँ, ये तो असूल था। ते दूसरी लथन तो पहलों बाबे नूं चिमटा पैना, ठहर जा अंतर जाने किसी होर नूं भी खा लैन दे। ये है वो लोग जिन्होंने जमाने के रंग देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं। हाय, महल्ले चो किसी ने रोटी रोजी कमान आस्ते प्रदेश जाना ते पूरा महल्ला रोन लग पैना जिवें आलने चो चिड़ी दा बोट डिग पे। ते बोट ने जाके उत्थे विआह करा लेना और पिछलियां नूं भुल जाना। चुप करो। हाँ नहीं है, उदों ते भुल्लन दा रिवाज ही नहीं सी। किसी दे घर फोतगी हो जानी ते पूरा इलाका ओदे घर पहुंच जाना। 10-10 दिन उन्होंने घर च रोटी ना पकान देनी, लोगों ने अपने घरों रोटियां पका के उन्होंने देन जानी। अब सोचें आप, जरा खूबसूरती देखें, पूरा इलाका एक घर को रोटियां दे रहा। बहुत सारी रोटियां तो बच जाती थी। हाँ जी, 900 रुपए का बाद चो छान पूरा भी विकदा सी उन्होंने। 4 ऐसे मेहमान जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान,
गोल्ड मेडलिस्ट नन अदर देन सुहेल सिस्टर्स। शुक्र करो कुड़ियो, ताड़ा दौर चंगा है, मौके मिलते ने ते अपनियां सलाहियतां विखांदियां। साडे टाइम च ते घरों नहीं सी बाहर निकलन दिंदे। ट्विंकल, पावर लिफ्टिंग में और वेट लिफ्टिंग में क्या फ़र्क होता है? दोनों में वेट ही उठाना होता है। वेट लिफ्टिंग जो होती है उसमें स्नैच और क्लीन जर्क होती है। इन दोनों के 2 मेडल्स होते हैं। इन दोनों इवेंट्स में बेस्ट परफॉर्मेंस दें तो 3rd मेडल मिलता है। जो पावर लिफ्टिंग है वो पावर की गेम है, उसमें ज़्यादा टेक्निक होती है। इसमें 3 इवेंट होते हैं, बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट, और तीनों की बेस्ट परफॉर्मेंस पे 4th मेडल मिलता है। यानी हम ये समझे कि नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन। बिल्कुल। माशाल्लाह बाजी, सारे मेडल गल च पा ले, घर किली कोई नहीं, घर भी बड़े छड्डे ने। साडे जमाने च भी औरतां कोई ताकत च घट नहीं सन हुंदियां। मींह पैना ते पेटी चुक के कोठे ते चढ़ा लेनी, और आंदियां सोचना खाली हथ की लाना, मंजियां 2 कच्छ च मारियां ते थल्ले उतर। तो आप में से कौन कितना वेट उठाता है? 2015 में मैं मस्कत ओमान गई और मेरा अपना वेट 52 kg था और मैंने 160 kg वेट उठाकर गोल्ड मेडल लिया और पाकिस्तानी फर्स्ट वुमन का मुझे लक़ब मिला। और इसके बाद मैंने 2017 में एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप पावर लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट किया जो सिंगापुर में हुई थी। उसमें मैंने 240 kg वेट उठाकर 4 गोल्ड मेडल लिए। उसके बाद 2018 में एशियन बेंच प्रेस जो दुबई में हुई थी वो उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें मैंने अपने 72 कैटेगरी वेट में गोल्ड मेडल लिया। और इसके अलावा मैं कबड्डी भी खेल चुकी हूँ इंडिया में। ट्विंकल, जब आपने कबड्डी का वर्ल्ड कप खेला उस वक्त तो मेरे ख्याल में आपका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना होगा। जी, मैंने वर्ल्ड कप कबड्डी जो है वो बे फॉर्म पर खेला था और ये पूरी जो कबड्डी की टीम थी पूरे वर्ल्ड की उसमें मैं सबसे कम एज थी और ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसके साथ मेरा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 4 सिस्टर्स वाला रिकॉर्ड है और एक ये रिकॉर्ड है कि मैंने हैट्रिक किया है गोल्ड मेडल में। 2015 में भी गोल्ड मेडल लिया, 2017 में भी गोल्ड मेडल लिया और 2018 में भी गोल्ड मेडल लिया। हाँ जी, पासपोर्ट बने ने पूरी दुनिया जितो। साडे दौर दे विच ते शनाख्ती कार्ड ही नहीं सी हुंदा। ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। हाँ, ਸਿਰਫ ਜੰਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ। हाँ, रजिस्टर नहीं सी हुंदा, निकाह हुंदा सी। ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितना वजन उठाया? मैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टर और पावर लिफ्टर हूँ। मैं साउथ एशियन गेम में पार्टिसिपेट करके आई हूँ जो अभी नेपाल काठमांडू में हुई है और उसके साथ साथ मैं नेशनल गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और साउथ एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप जो हुई थी उसमें मैंने अंडर 16 में गोल्ड मेडल लिया था 240 kg वेट उठा के। आप वेट उठाती हैं या जब बहनें मेहनत कर कर के निढाल हो जाती हैं फिर इन्हें उठाती हैं? नहीं, मैं भी वेट उठाती हूँ। मैंने नेशनल गेम्स यहाँ पाकिस्तान में खेली हुई हैं, फिर मैं दुबई जाके जो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था उसमें ब्राउन मेडल जीत के आई थी। माना ये जाता है जिसमें जितना जोर है वो उतना खाता भी होगा। कितने बकरे खा जाती हैं आप लोग? अलग अलग बॉडी वेट कैटेगरीज़ में हम चारों सिस्टर्स, तो कुछ ने वेट कम करना होता है, कुछ ने वेट बढ़ाना होता है। हम लोग अंडे, दूध वगैरह काफ़ी चीज़ें लेते हैं, तो इसी तरह हमारा डाइट शेड्यूल बना होता है जिसमें हम लोग सारी चीज़ें खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, चिकन, मटन, बीफ। मैं क्या पुत्र पंजीरी खानी है? जी, सारी देसी चीज़ें खाते हैं। हमने अपने घर में, मेरे वालिद साहब ने हमें गाय लेके दी हुई है, साथ उसकी बच्ची भी, हम घर का दूध पीते हैं। खेल के साथ साथ तालीम में भी नुमाया कामयाबियाँ हैं आपकी? जी, मैं MSc स्पोर्ट्स साइंसेस कर रही हूँ लाहौर यूनिवर्सिटी से। वाह। और आप? मैंने BS स्पोर्ट्स साइंसेस किया फिजिकल एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से। अभी PhD स्टार्ट करने जा रही हूँ। माशाल्लाह। और आप? मैं BA कर रही हूँ। माशाल्लाह। और आप? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ सेंट एंथनीज कॉलेज की। सिबिल, आप पाकिस्तान की पहली फीमेल कोच भी हैं जी, तो हमारी जो ख़वातीन एथलीट्स हैं उनके लिए क्या मुश्किलात हैं? बेसिकली अभी तक कोई भी फ़ीमेल कोच नहीं थी, जो सारे मेल कोच ही फ़ीमेल को ट्रेनिंग करवाते थे। तो समटाइम ऐसा होता है कि जो फ़ीमेल होती है वो कोच के साथ खुल के बात नहीं कर सकती और कोच जो है एक फ़ीमेल को टेक्निक सिखाते सिखाते नहीं बता पाते कि इस तरह वेट उठाना है, इस तरह नहीं। ये जो गोल्ड मेडल होते हैं जी, ये सचमुच का गोल्ड होता है या इसके ऊपर गोल्ड का पानी होता है? मैं तो सोचन दिया था कि खो के ना सुना। आपको मैक्सिमम हम कितना वेट दें तो आप उठा सकेंगे? और भाजी कोई और भी सवाल कर दो। तुसी लैंटर पाना सी उन्होंने को गार्डर चुकाने। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी जान है, तू मेरा ईमान है, तुझ पे दिल कुर्बान है।
मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। अरे वो 1 2 3 4 ये आप सोहेल सिस्टर ही है ना? अरे वाह वाह, आज आपको मैंने आजमाना है। कैसे आजमाओगे? आज देखते हैं आपके गोल्ड मेडल कितने पावरफुल हैं। चलो मुझे उठाओ। तेनू ते कदी तेरे मापियो ने नहीं बचपन च चुक्या होना। बाजी तुसी हुण पंजाबी च जुगत लाना, तुसी बोलदे ते इंज लगदा जिवें पंजाबी फिल्मां दी विलन आ गई। उठाएं। आपको तो काट के उठाना पड़ेगा। काट के उठाना पड़ेगा, तरबूज दी फसल। चले उठाएं। चले उठाएं जी, इसकी उठा दें इसको। कोशिश कर। उठा ही दें। आज पता चल जाएगा। उठाएं। बड़ा मुश्किल होगा आपको। मैं उठ गया।